प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी से बेहद प्रेम करते हैं। परमेश्वर हम सभी को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर का पवित्र बाइबल, पवित्र वचन कहता है, उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय उसका 26 और 27 पर, परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की और सारे सृष्टि के हर एक चीज़ों पर उसे अधिकार दिया। अधिकार मतलब उसके केयर करने के लिए दिया, उसके देखभाल करने के लिए दिया है, उसके साथ गलत नहीं करने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं परमेश्वर निर्गमन के पुस्तक में 110 22 अध्याय उसका 16 से 31 में परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ मॉरल शिक्षा दिया है, नैतिक शिक्षा दिया है। हमें एक मॉरल हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। बिना मॉरल का इंसान नहीं होता है। तो परमेश्वर उन्हें मॉरल दिए, नैतिकता सिखा है। और परमेश्वर कहते हैं निर्गमन के पुस्तक 22 अध्याय का 16 पद से 31 में हम लोग 16 पद में देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं, यदि किसी कन्या का विवाह लगा हो, विवाह का बात चल रहा, विवाह लगा हुआ है और विवाह लग गया है, और बात हो रहा है विवाह लगा हुआ है, तो अगर कोई पुरुष है उस कन्या को बहला फुसला कर उसके साथ कुकर्म कर रहा है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा है, तो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? घृणित काम है, एक दंडनीय अपराध है। ऐसा परमेश्वर करने के लिए मना करते हैं। अगर वो किया ऐसा तो उसका विवाह होगा नहीं। और ऐसा कार्य किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। किसी के साथ कुकर्म करना, गलत काम करना, ये शिक्षा हम लोग को परमेश्वर सिखाते हैं। हमें समझना होगा कि वो जिसके साथ हम गलत कर रहे हैं वो भी क्या इंसान ही तो है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई निर्जीव नहीं है, उसके साथ गलत किया जाए, क्या उसको दुख या तकलीफ़ नहीं होता है? होता है। परमेश्वर मना करते हैं। उसके घर वालों को नहीं होता है। परमेश्वर मना करते हैं ऐसा कार्य करने के लिए। या तो उसका विवाह नहीं होगा, या वो रहेगा तो उसको बहुत मानसिक पीड़ा होगा उसके जीवन में। ये परमेश्वर मना करते हैं हमें। और कर लिया अगर वैसा तो उसके साथ उसको विवाह करना होगा, क्योंकि उसका विवाह और कहीं नहीं हो पाएगा जल्दी। लोग बोलेंगे, लोग का काम हम लोग जानते हैं। दुनिया में किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसको बोलते हैं लोग, और उसी को बोलेंगे कि वही गलत होगी, वही कुछ होगी, ऐसा ऐसा हो सकता है, बोलते हैं लोग। तो परमेश्वर हमें मना किए हैं, अगर वो किया ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। परमेश्वर कहते हैं, मौला सिखाते हैं, ऐसा नहीं करना है। किसी के साथ बहका फुसला कर, नशा पिलाकर, कुछ भी आजकल लोग करते हैं, ऐसा गलत फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना है। और किए अगर आप तो दंडनीय है। परमेश्वर की दृष्टि में ये दंडनीय है, ऐसे भी दंडनीय है। तो परमेश्वर मना करते हैं, तो उसके साथ आप विवाह कीजिए। विवाह अगर नहीं करते हैं, घर वाला लोग सोचते हैं ये इसके साथ विवाह नहीं होना है, नहीं करना है, लड़की घर वाला भी नहीं चाहते हैं, उन्हें वो पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो वो नहीं कर सकते हैं। और इस कंडीशन में उस लड़के को पूरा उसका जुर्माना भरना होगा, दंड देना होगा, उसका खामियाजा भरना पड़ेगा। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि इसके साथ हमने गुनाह किया, गलत किया। परमेश्वर मना करते हैं यह कार्य करने के लिए। फिर परमेश्वर कहते हैं किसी पशु के साथ भी ऐसा गलत काम नहीं करना है। पशु है, जानवर है, उसके साथ कुकर्म कर रहे हैं, गलत रिलेशन बना रहे, ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित कार्य है, सब मना है। ये मोरल नहीं है, नैतिकता नहीं है। परमेश्वर मना करते हैं ऐसे कार्य को। फिर परमेश्वर कहते हैं
कि कोई अगर गरीब इंसान है, दीन जन है, अगर वो हमसे कुछ पैसा लिया, हम उसको पैसा दिए, उधार में पैसा लिया वो हमसे, तो हम उसको बहुत ज़्यादा ब्याज बढ़ा के नहीं लें, सूद बढ़ा के नहीं लें, क्योंकि वो असमर्थ व्यक्ति है। उसको हम दुख देने वाले हो जाएंगे सूद बढ़ा के लेंगे तो। परमेश्वर ये मना करते हैं कि हमें सूद में उस तरह से नहीं लेना है, गरीब इंसान से, दीन जन से ब्याज बढ़ा के उसको और दबाव दे देंगे, हम मानसिक टेंशन दे देंगे। तो इस तरह से वो सोचे कैसे हम दें, कैसे परेशान हो जाएगा, तो उसके जीवन बहुत परेशान करने वाला हम हो जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर परमेश्वर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, पहले लोग बंधक रखते थे, अपना सामान कुछ रख देते थे। एक उदाहरण दिया गया बाइबल में, परमेश्वर पवित्र बाइबल में, वो अपना वस्त्र रख दिया, वस्त्र रख दिया, उसके पास वही वस्त्र, कीमती वस्त्र वही था, ही वस्त्र था, और वो वस्त्र रख दिया, बंधक में रखा है। उसे कुछ पैसा की ज़रूरत होगा। उन दिनों में लोग सोना चांदी गहना रख के बंधक में पैसा लेते थे। और परमेश्वर कहते हैं यदि कोई ऐसा इंसान किया है, रखा है बंधक में कुछ भी, तो उसके साथ हम वैसा ये नहीं करें। मतलब उसके साथ अगर उसका वस्त्र है तो उसको हम वस्त्र उसको शाम होते होते दे दें, क्योंकि उसका वही ओढ़ना है। तो परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं, कहने का मतलब अन्याय नहीं करना है किसी के साथ हमें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कोई परदेसी मेरे पास आया हो, रह रहा हो, कोई परदेसी है, मेहमान है, आया हो, विश्वास योग्यता से वो रहता हो, विश्वास आप पर विश्वास करके रह रहा है, तो आप उसके साथ अन्याय नहीं करें। परमेश्वर कहते हैं उसके साथ धोखाधड़ी हम नहीं करें। उसके साथ बहुत बार कोई परदेसी किसी के पास जाता है, उसके साथ अन्याय करते हैं लोग, बहुत बार बहुत गलत हो जाता है उसके साथ। या तो उसका हत्या कर देते हैं, या कोई लड़की गई है तो उसके साथ गलत कुकर्म कर देते हैं। ये सब है नहीं। कोई मेहमान भारत देश में आया हो, कोई फॉरेनर आया हो, महिला है, तो उसके साथ ऐसा कुकर्म करना बिल्कुल सही नहीं है। परमेश्वर नहीं कहते हैं, लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, तो ये कुकर्म गलत काम करना, उसके साथ उसका नुकसान पहुंचाना, उसको लूट लेना, ठग लेना, ये परमेश्वर हमें मना करते हैं। उस परदेसी के साथ ऐसा नहीं करना, ठग लेना, लूट लेना, उसके साथ कुकर्म कर देना, तो परमेश्वर मना करते हैं। क्योंकि हो सकता हम भी कहीं परदेसी हो सकते हैं, मेरे साथ होगा तो कैसा लगेगा, हम लूटे जाएंगे, मेरे साथ कुकर्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो परमेश्वर एकदम मना करते हैं ये सब हमें। परमेश्वर हमें नैतिक सिखाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा हो सकता कहीं नहीं मिलेगा, ये परमेश्वर ही सिखाया है। परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद, कितना अच्छा है, परमेश्वर में नैतिकता सिखाते हैं। और परमेश्वर कहते हैं हमें पवित्र बनने के लिए, पवित्र बनो। गलत चीज़ करके अपने आप को पवित्र मत करो, पवित्र बनो। गलत काम करते हैं, कुकर्म करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, ये सब काम में अपवित्र हो जाते हैं हम, ठगी करते हैं, ये सब परमेश्वर में मना किए हैं। किसी विधवा के साथ, अनाथ के साथ अन्याय नहीं करना है। विधवा है, उसको सता रहे हैं, उसको लूट ले रहे हैं, ये परमेश्वर मना करते हैं। अनाथ है, देख रहे हैं, उसको लूट लो, उसको सताओ, ये परमेश्वर मना करते हैं। अनाथ विधवाओं के साथ अन्याय नहीं करना है। परमेश्वर हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। कहते हैं भलाई करो, क्योंकि हम भलाई के लिए सृजे गए हैं। अगर इफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर ने भलाई के लिए बनाया है, भलाई करने के लिए बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर
इन वचनों से हम सभी को, आप सभी को बहुत से आशीष दे। हम इन मोरल अपने जीवन में बनाए, गलत काम से बचे रहें, अपवित्र नहीं करें अपने जीवन को। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।